हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है लूसेंट है। लूसेंट बुक का जो 100 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का टॉप क्वेश्चन है। और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर चौथा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर छः, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी आधे ऐतिहासिक। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। अगला है क्वेश्चन नंबर आठ, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है रावी नदी के तट पर। अगला है क्वेश्चन नंबर नौवां, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी कहाँ से, तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके नेतृत्व में, तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या यहाँ पे 18 है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पुराणों के रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष एवं उग्रसरवा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो प्रथम मुसलमान अलबरूनी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामदेव को माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। तो वर्णित नदी है सर्वाधिक बार ऋग्वेद में, तो सिंधु नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत का अन्य नाम क्या है। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जय संहिता के नाम से जाना जाता है महाभारत को। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद फारसी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व।
अगला है क्वेश्चन नंबर 33। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 36। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो बुद्ध के पिता का नाम हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, शुद्धोधन। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। बुद्ध के माता का नाम क्या है? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। सही हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 42। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो उपदेश दिए थे पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में अपना उपदेश दिए थे सर्वाधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा है? तो वो हो जाएगा त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो हो जाएगी गौतमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे दिया है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। अगला है नंबर 50। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे महावीर जैन धर्म के अंतिम व 24वां तीर्थकर थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। महावीर का जन्म हुआ था तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 55। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? प्रसिद्ध यूनानी ये थे मेगास्थनीज, जो कि इनकी पुस्तक है इंडिका। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो ये थे चाणक्य, जिनकी पुस्तक का है अर्थशास्त्र। अगला हमारा है क्वेश्चन 58 नंबर। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 59। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए थे गुप्त काल में जारी हुए थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60
रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। रुपए का सिक्का पहली बार ढाला गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 62। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 67। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार, जो कि पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 69। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को हराया था द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 71। प्लासी युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 73। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 75। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था। अकबर ने पराजित किया था हेमू को। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने किया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। पानीपत की लड़ाई में सेना का नेतृत्व किसने किया था? मुगल सेना का नेतृत्व ये किया था बैरम खान ने किया था पानीपत की लड़ाई में। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 78। जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 79। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। ये कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज के बादशाह। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 80। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 81। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन थी? मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 82। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 84।
दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 86। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था? शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था, आगरा के किला में रखा था। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 88। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने, बाबर का सेनानायक। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था? फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 90। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 91। ज्योतिष में विश्वास रखता है हुमायूं रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 92। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को चौसा के युद्ध में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 93। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला क्वेश्चन नंबर 94। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो था औरंगजेब। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 96। तुगलकनामा के लेखक थे तो ये थे अमीर खुसरो। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 97। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 98। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ये मिलती है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी से। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 99। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 100। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो ब्लैक बोगोडा को बनवाया था, ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने फर्स्ट ने बनवाया था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।